शरीर में किस स्थान पे आत्मा है? ब्रेन में है कि फुसफुस में है कि हृदय में है कि नाभि में है? कौन सी जगह? हाँ, 1 नंबर ब्रेन, 2 नंबर फुसफुस, 3 नंबर हृदय, 4 नंबर नाभि। जो लोग 1 नंबर में हाथ उठाइए, 2 में हाथ उठाइए, 3 में हाथ उठाइए, ओके रख दीजिए, 4 में ओके, सब 3 में। तो आत्मा हृदय में है। हृदय में आत्मा रहती है, पूरे शरीर में उसकी चेतना का विस्तार होता है। ठीक है। अब परमात्मा का भी नाम सुना होगा। अब आत्मा और परमात्मा में अंतर क्या है, इसको अच्छे से समझिए। क्वालिटी में आत्मा परमात्मा में कोई अंतर नहीं है। क्वालिटी मतलब जैसे आत्मा चेतन है, परमात्मा भी चेतन है। आत्मा नित्य है, परमात्मा भी नित्य है। आत्मा अविनाशी, परमात्मा अविनाशी। आत्मा में थिंकिंग फीलिंग विलिंग है, परमात्मा में भी थिंकिंग फीलिंग विलिंग है। आत्मा प्रेम करता है, परमात्मा भी प्रेम करता है। आत्मा शरीर बदलता रहता है, परमात्मा भी शरीर बदलता है। सब क्वालिटी सेम है, लेकिन एक बड़ा अंतर है, उसको याद रखना पड़ेगा। एक नहीं, बहुत अंतर भी है। जैसे सिमिलरिटी का लिस्ट बना दिया, ऐसे डिफरेंस का भी लिस्ट बन जाएगा। वो दोनों को अच्छे से समझना है। तो डिफरेंस समझिए। आत्मा केवल एक शरीर में व्याप्त है, मेरे शरीर में। मेरा आत्मा मेरे शरीर में, आपकी आत्मा आपके शरीर में। लेकिन परम आत्मा सुपर सोल उस सबके शरीर में व्याप्त है। समझ में आ गया? मेरे शरीर में क्या होता है वो परमात्मा को पता है, और आपके शरीर में क्या होता है वो भी पता है। सबके शरीर में क्या हो रहा है वो परमात्मा को पता है। जैसे कभी कभी हम लोग बोलते हैं ना, कोइंसिडेंस, घटना घटती है, वो परमात्मा सब घटना को घटाते हैं। अब समझ लीजिए एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट हो गया, एक साथ में 60 आदमी मर गए। बस उलट गया बद्रीनाथ में, केदारनाथ में, और 60 आदमी एक साथ वैकुंठ चले गए। अब आप प्रश्न पूछेंगे कि ठीक है, एक आदमी का तो मृत्यु लिखा होगा, एक आदमी ने कोई एक्सीडेंट का, लेकिन सबका कैसे हो गया एक ही दिन में? ऐसा तो कैसे सबका कुंडली में का लिखा था मरने का, सबका जन्म कुंडली में मरने का लिखा था, सबका हाथ में क्या लिखा था? क्या सबने एक जैसा पाप किया था? क्या सबका एक ही दिन वैकुंठ जाना था? सब लोग एक ही बस में कैसे आ गए जिनको उस दिन मरना था? ये परमात्मा का कोऑर्डिनेशन है। वो परमात्मा उसी को ही एक ही बस में लेके आएंगे जिनको एक दिन में वैकुंठ में जाना है। और उसी में देखें एक आदमी बच जाएगा, जिसको नहीं जाना था वो उसमें भी बच जाएगा। तो परमात्मा और आत्मा, परमात्मा कहाँ रहते हैं शरीर में? वो भी हृदय में रहते हैं। तो हमारा शरीर एक वृक्ष है और हृदय घोंसला है, बासा। उस घोंसले में 2 पंछी हैं। एक पंछी आत्मा है, दूसरा पंछी परमात्मा है। दोनों पंछी एक साथ बैठे हुए हैं। हम लोग भी एक पंछी है और परमात्मा भी एक पंछी है। वो हमारा मित्र पंछी है। वो कौन है? मित्र है। दोनों पंछी मित्र है। एक पंछी इस वृक्ष के फल का आस्वादन कर रहा है। शरीर रूपी वृक्ष के फलों का आस्वादन एक पंछी कर रहा है। वो फल क्या है? सुख और दुख। कभी हम सुख को भोग रहे, कभी दुख को भोग रहे। हम भोग रहे आत्मा, लेकिन परमात्मा क्या भोग रहा है? सुख दुख को नहीं।
इसी वृक्ष के ऊपर, इसी पेड़ के ऊपर, इसी हृदय में परमात्मा भी बैठा हुआ है, लेकिन उनको हमारे शरीर का सुख दुख भोगना नहीं पड़ता है। तो क्या वो अनुभव करते हैं कि नहीं सुख दुख का? हाँ, उनको अनुभव होता है कि नहीं? अनुभव होता है, मतलब नहीं तो फिर तो डेड मैटर हो जाएगा। अगर उनको अनुभव नहीं होता तो जड़ पदार्थ हो जाएंगे। चेतन तो है, अनुभव तो है, लेकिन उनको सुख के हिसाब से वह दुख नहीं लगता, वो सुख नहीं लगता है, दुख नहीं लगता है। उनको एक्सपीरियंस हो रहा है, लेकिन उनके लिए वो सुख दुख नहीं है, सुख दुख नहीं है। समझ लीजिए कि मेरे कोई टच किया तो परमात्मा को पता चलेगा कि टच किया, लेकिन मेरे को लगेगा कि अच्छा बुरा मुझे लगेगा, परमात्मा को अच्छा बुरा नहीं लगेगा। समझ रहे ना? अगर किसी ने मेरा हाथ पकड़ा तो परमात्मा को भी पता चलेगा और आत्मा को भी पता चलेगा कि मेरा हाथ पकड़ा, लेकिन आत्मा को अच्छा लगेगा या बुरा लगेगा, लेकिन परमात्मा को अच्छा बुरा नहीं लगेगा। इतना अंतर है, अनुभव दोनों को होगा। तो परमात्मा रूपी पंछी हमारे सबके हृदय में है। अच्छा, ये परमात्मा रूपी पंछी क्या कर रहा है इधर? उसको क्या जरूरत है इधर? कोई बताइए, क्यों हमारे इधर क्यों बैठा है? जब उसको अनुभव नहीं, कुछ सुख दुख से मतलब नहीं है, तो ये क्या कर रहा है? ये पंछी इधर क्यों इधर बैठा हुआ है? हम लोग को गाइड करने के लिए बैठे हैं परमात्मा, मित्र के जैसे। और कहाँ जाने के लिए गाइड कर रहे हैं? गाइड मतलब कहीं जाने का होता है ना। गाइड कब किस लिए होते? कहीं जाने के लिए। तो परमात्मा कहाँ जाने के लिए गाइड करेगा हमको? सही रास्ते में। वो सही रास्ता क्या है? तो परमात्मा हम लोग को इस संसार से, संसार के चक्र से, संसार सागर से बाहर निकाल के वहाँ ले जाना चाहता है, भगवान के धाम, वैकुंठ में, अपने धाम, अपने धाम ले जाना चाहता है। इसलिए परमात्मा रूपी पंछी, परमात्मा हमारे साथ बैठे हुए हैं, वॉच कर रहे हैं। लेकिन अगर ले जाना चाहते तो क्यों नहीं ले जा रहे? परमात्मा के लिए कोई असंभव चीज़ है क्या? सज्जन थरडपू, अगर परमात्मा चाहते आपको ले जाना तो रोक सकते कोई? इंतजार करते हैं। अभी सज्जन थरडपू बोले कि नहीं थोड़ा दिन रुकिए, हमारा बहुत बड़ा एक शेर बाकी है, अभी इसका डबल होने वाला है, ये देख के फिर हम जाएंगे बाद में। हमारे पोते का शादी हो जाए, पोते का शादी देख के जाएंगे। हाँ, पोते का शादी हो गया नहीं, अभी पोते को हम पर पोते को मुख देख के जाएंगे, पर पोते को मुंह में मिठाई डाल के जाएंगे, अन्नप्राशन सेरेमनी पर पोते का करके फिर जाएंगे। तो मेरा सवाल ये था आप लोग के लिए कि अगर परमात्मा आत्मा को वहां ले जाना चाहता है तो वो तो सर्वशक्तिमान है, क्यों नहीं ले जा रहा है? जब तक आत्मा स्वेच्छा से अपनी स्वीकार नहीं करेगा कि ठीक है मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ आपके धाम, तब तक परमात्मा उनको नहीं ले जाएंगे। क्योंकि वैकुंठ धाम में सब कुछ स्वेच्छा से होता है, वहाँ बाय फोर्स कुछ नहीं होता है। वैकुंठ में और गोलोक में क्या है कि वहाँ कोई भी चीज़ फोर्स नहीं है, कोई ड्यूटी नहीं है, किसी का कोई ड्यूटी नहीं है वहाँ पर। वहाँ ड्यूटी नाम का कोई चीज़ नहीं है, वहाँ पर ड्यूटी नहीं है, वहाँ पर फोर्स नहीं है, वहाँ कोई रूल नहीं है। वहाँ आपको जो इच्छा है तब जाइए, नहीं तो मत जाइए। सेवा करनी है तो करिए, नहीं तो मत, क्योंकि वहाँ कोई कमी नहीं है। वहाँ पर दूध की कमी नहीं है, खाने की कमी नहीं है कि आपको खेती करनी पड़े, दूध की कमी नहीं है, खाने की कमी नहीं है, कोई चीज़ की कमी नहीं है। जो कल्प वृक्ष है वहाँ गाय, कामधेनु गाय है, लक्ष्मी देवी निरंतर झाड़ू मार रही है, तो वहाँ पर तो कोई काम करने की जरूरत नहीं है। तो फिर आप उधर जाके अगर आपको इच्छा नहीं है तो क्यों जाएंगे वहाँ? तो इसलिए भगवान ऐसे व्यक्ति को नहीं ले जाएंगे जिनकी इच्छा नहीं है।
तो वहाँ केवल एकमात्र भगवान से प्रेम और भगवान की सेवा करने की इच्छा सबकी रहती है वहाँ पर, सब जीवों के अंदर, वहाँ पर वैकुंठ में। तो अब हम लोग का अगर वो इच्छा होगी भगवान को प्रेम करने की, भगवान को सेवा करने की, तब तो वहाँ ले जाएंगे, नहीं तो हम लोग उत्पात करेंगे। अगर हमारे जैसे क्या बोलते हैं उसको, अनाड़ी, हमारे जैसे व्यक्ति को ले जाएंगे वहाँ अनाड़ी लोगों को, तो उत्पात होगा उधर, क्योंकि हम वहाँ पर अनाड़ीपना ही करेंगे। इसलिए हमको परमात्मा नहीं ले जाएंगे। इसलिए जो भक्ति है वो जीव को पॉलिश्ड करने के लिए, भक्ति क्या है, जीवों को पॉलिश्ड मतलब वैकुंठ में रहने लायक बनाने के लिए भक्ति का मार्ग है। कि अभी हम लोग अनाड़ी हैं, हम लोग को वैकुंठ में जाने के लिए जो ट्रेनिंग चाहिए, गाइडेंस चाहिए, पॉलिश्ड चाहिए, वो भक्ति के द्वारा होगा। तो परमात्मा क्या करते हैं, परमात्मा आत्मा को गुरु के पास ले जाते हैं। तो गुरु उसको ट्रेनिंग देता है शिष्य को, और उसको पॉलिश्ड करता है, उसको गाइड करता है, ट्रेनिंग देता है, पॉलिश्ड करता है, डिसिप्लिन करता है। इसलिए गुरु की महिमा इतनी ज़्यादा है शास्त्रों में। क्यों? क्योंकि परमात्मा भी आपको भगवत धाम नहीं ले जा पाएंगे, एकमात्र कौन ले जा पाएगा, गुरुदेव। क्योंकि परमात्मा आपको पॉलिश्ड नहीं कर पाएंगे, वो तो खाली आपको प्रॉम्प्ट करेंगे कि यहाँ पर जाओ, गुरुदेव के पास जाओ, मंदिर में जाओ, साधु के साथ भिड़ा देंगे। फिर साधु, गुरु, वैष्णव, ये लोग हमको गाइड ट्रेनिंग देंगे, अच्छा बनाएंगे, जो आत्मा को भगवत धाम रहने के लायक वो बनाएंगे।